कॉकरोच हैं और ये जीवन भर ये कॉकरोच ही रह जाएंगे। एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, ये वाकई ही एक कॉकरोच हैं कि व्हाट वी गेट। राधे श्याम गाइस, आई एम अंशिका गुप्ता एंड यू आर वाचिंग द चैनल राधा रमन। या दुखियों का नहीं सुखियों का चैनल है। आज हम बात करने वाले हैं सीजीपी प्रोटेस्ट के बारे में, जो सो कॉल्ड जेन जी सीजीपी प्रोटेस्ट है उसके बारे में। हम बात करने वाले हैं कि व्हाट वी गेट फ्रॉम सीजीपी प्रोटेस्ट। आखिर हमें क्या मिला। सीजीपी प्रोटेस्ट है वो हमारे लिए थी, वो नीट के एस्पिरेंट के लिए थी, वो मेरे लिए थी, वो हम सब ऐसे बच्चों के लिए थी जिनको नीट देना है या फिर जिनका फ्यूचर है नीट, उनके लिए थी ये चीजें, है ना। हम बात करने वाले हैं कि आज आखिर हमें ये रिजल्ट क्या मिला हमें नीट के प्रोटेस्ट से। मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कुछ बड़ा मिला। पहली बात तो जब से नीट का प्रोटेस्ट 20 जून से स्टार्ट हुआ था, सोनम वांगचुक जी ने धरना धड़ा कि उन्होंने अन्न त्याग दिया। बिकॉज ऑफ दैट चलो ठीक है, आपने 13 बच्चों को लेकर आपने सवाल उठाया, अच्छी बात है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग से आपने ये मांग क्यों रखी कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दो। इसमें आपको कहां से सेंस दिख रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे देगा तो क्या नीट का भविष्य सुधर जाएगा? इज इट रियली? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज करने से ये चीज वाकई धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन? चलो दे तो दिया धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन। केरला में पेपर लीक हुआ ना, वहां क्यों नहीं गई सीजीपी? पंजाब में पेपर लीक हुआ ना, वहां क्यों नहीं गई सीजीपी? केरला में राहुल गांधी के कारण 3 से 4 बच्चों का लेट हो गया नीट के एग्जामिनेशन में। जब उन्हें पता था कि 21 को रीनीट है, वो 20 को वो क्यों उसी दिन वो अपना वो रैली ला रहे थे? उनको क्या पता नहीं था कि आज रीनीट है? और अगर उन्हें ये पता नहीं है तो फिर वो कैसे हमारे लिए खड़े हो सकते? सिंपल। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अगर कोई हमारे लिए खड़ा हो रहा है, उसमें हमारे जैसे ही लोग नहीं है जिन्होंने एक्सपीरियंस कभी किया नहीं। गुलाब जामुन रखा हुआ है, मैंने कभी खाया नहीं, मैं कैसे बता सकती हूँ गुलाब जामुन कैसे लगता है? जिनको नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि नीट किस लिए होता है, नीट में कितने मार्क्स होते हैं, आखिर ये चल क्यों रहा है, ये कुछ नहीं पता उन लोगों को, लेकिन वो भी प्रोटेस्ट में है। मुझे लगता है कि अगर सीजीपी प्रोटेस्ट में कोई थे, रियली थे, तो वो वाकई कॉकरोच थे। इट वॉज द रियलिटी। आखिर सीजीपी ने प्रूव कर दिया कि वो कॉकरोच हैं। कैसे? मैं आपको आपके सामने ये भी प्रूव करके रखती हूँ। एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा सीजीपी, एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें ऐसे जिनमें मुद्दा जो चल रहा है उस मुद्दा के ही लोग नहीं है। आपको नीट के एक भी लोग नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जिनका नीट का एग्जाम था, जिनको डिले हुआ, जिनका लेट हुआ, उन्होंने क्या किया, अपना वापस जाके वो अपना पढ़ने लगे, है ना। अगर मेरा इस साल नीट नहीं है, ऑफ कोर्स अगले साल में नीट है, लेकिन अगर मैं इस साल नीट देती, अगर पेपर लीक होता तो मैं क्या करती? मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर उसी से सेट है, वो लीक हो चाहे कुछ हो, मुझे उससे क्या लेना देना। मुझे तो वही करना है, मेरा तो फ्यूचर सेट है ना भाई, मुझे नीट निकालना, मुझे नीट से जाना, ये वो एवरीथिंग। तो मैं उस चीज पे प्रोटेस्ट करूंगी ही नहीं। मैं आऊंगी वापस, मुझे पता चला पेपर लीक है, रीनीट की तैयारी करूंगी, पढ़ूंगी। और वही हुआ, जो नीट के बच्चे थे उन्होंने रीनीट की तैयारी की, ऑल इंडिया रैंक 715 नंबर लेकर आए। कैसे? मैं ये सिंपल क्वेश्चन, कैसे लेकर वो आगे? नीट का पेपर इतना टफ हुआ, सेकंड टाइम में नीट का पेपर ऐसा था, नीट का पेपर वो था, वो फलाना डिम्बा, ओएमआर अच्छे से चेक नहीं, 715 रैंक, 120 में से 715 नंबर लेकर आया वो। और आप कह रहे हो कि नीट का पेपर टफ था? इज इट रियली? क्या आप ये बात कह सकते हो कि ये टफ था? 715 कोई बंदा लेकर आया, वो टफ था? टफ तब था जब आप नहीं कर पाते हो। टफ मेरे लिए टेस्ट के पेपर्स तब रहते हैं जब मैं उस लेवल की पढ़ाई नहीं करती हूँ। मैं पूरे के पूरे टेस्ट पेपर को खराब नहीं कह सकती। इज इट रॉन्ग? और जो बच्चे, फिर नीट का रिजल्ट आ गया, आप लोग को तो जब नीट का पेपर लीक हुआ था ना, उसके अगले दिन से धरना देना चाहिए था। तब तो आपके साथ नीट के बच्चे रहते, तब तो वो आपका साथ देते। आपने रीनीट आराम से हो गया, रीनीट के एक दिन पहले आपने प्रोटेस्ट चालू किया। आप क्या चाहते थे कि नीट के सारे बच्चे अपना कल का एग्जाम छोड़ के आपके साथ आज ये आके बकैती करें? आप ये चाहते थे? ये इतना सेंसलेस चीज थी कि आज जब नीट का पेपर हुआ, उसके बाद 1 महीने तक बीच में रीनीट तक आपने कोई हंगामा नहीं किया। आपको करना चाहिए था,
उस टाइम तो टॉपिक नया नया था, उस टाइम तो सरकार लेती एक्शन, तुरंत एक्शन लेती सरकार। आपने नहीं किया। आपने कब किया? रीनीट के एक दिन पहले। क्या आपको पता नहीं था कि कल रीनीट है और आपने जंतर मंतर पे धरना दिया? इज इट रियली वर्थ इट? आपको पता है कि अगले दिन आप जिस टॉपिक पे मुद्दा उठाए वो वही टॉपिक का एग्जाम है कल दोबारा, और आप आज दंगा लेकर बैठे हो। सेकंड बात यह कि सोनम वांगचुक ने जी का क्या था परिणाम कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दो। क्या मिल गया उनको धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन देने से? और आखिरी मुद्दा हमारे लिए था, हमें क्या मिला धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन से? सिंपल बात ना, मुझे क्या मिल रहा है धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन से? मुझे तो कुछ नहीं मिला कि अब नीट का एग्जाम ऐसे होगा, ये फलान ढिमकाना। मुझे राहुल गांधी जी ने आके बहुत बड़ी बड़ी बातें की, और भी आम जनता पार्टी ने आके बहुत बड़ी बड़ी बातें की। अभी जयती भैया ने आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की, कैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे ऐसे फलान। आप जानते हो कि जो कॉकरोच सीजीपी के जो लीडर है वो कौन है? एक ध्रुव राठी के एक राइटर हूँ। वो तीनों में फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। और वो उनके आप ध्रुव कैसी रहती है? आपने वो चीज ध्यान दिया कि उनकी वीडियोस कैसी रहती है? हमेशा एंटी नेशनल। और वो दूसरे और वो मोदी को एंटी नेशनल बताते हैं। खुद यहाँ नहीं रहते, खुद क्या सोच यहाँ रह के वीडियो बनाते? अगर यहाँ रह के वीडियो बनाते तो कब तक, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, बाहर रहते वो जर्मनी में आराम से मस्त 20 बच्चों के साथ। और यहाँ मुझे नहीं समझ आता कि जो बंदा देश में रहता है नहीं उसको देश के बारे में पता किस चलेगा। वही सीजेपी प्रोटेस्ट जिसने नीट दिया नहीं वो नीट के बारे में मुद्दा उठा रहे हैं। हमसे पूछो ना क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, हमसे पूछो ना किस सॉर्ट ऑफ सिलेबस एनटीए क्वेश्चंस डाल देता है। अरे हमसे पूछो ना कि जब वो ऑप्शन सारे ऑप्शन सही रहते तो हम क्या करें, जब वो सारे ऑप्शंस गलत रहते हैं हम क्या करें? हमसे पूछो कि नीट का पेपर किस तरीके से होता है। हम तो वहां पे थे नहीं। प्रोटेस्ट कौन कर रहा था? धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दो, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दो। अरे दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन, खुश, जीत लिए, मना लिए तुम लोगों ने, खुशी नाच लिया तुम लोगों ने जंतर मंतर पे। क्या मिला? सिंपल क्वेश्चन, हमें क्या मिला? या फिर धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन से मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। वी डोंट गेट एनीथिंग। 0.01% भी हमें कुछ ना मिले है, और ना ही इन फालतू के प्रोटेस्ट से हमें कुछ मिलने वाला है। मैं तो सिंपल क्वेश्चन करती हूँ, एक बंदा आंसर दे दे कि हमें धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन से क्या मिला। वी डोंट गेट। ये उनका अपना मामला था, ये कोई अदर पार्टी को सपोर्ट करते थे, क्या करते थे आई डोंट नो, ना ये परपंच में मुझे फंसना। लेकिन एक सिंपल एक क्वेश्चन बताओ, आज के लिए जो सो कॉल्ड जेनजी है ना, ये ना थोड़े नहीं बहुत बेवकूफ है। जो 22 मिलियन जो है ना सीजीपी के पास, बड़े बेवकूफ आदमी, मतलब इतना बेवकूफ। अगर इंडिया का फ्यूचर ऐसा है ना तो इंडिया को तो फिर हाथ जोड़ देना चाहिए, कहना चाहिए कि बाबू तुम लोग निकलो। इतना फालतू लोग, इतना नल्ले लोग। आखिर मैंने बोला कि कॉकरोचों ने साबित कर दिया कि वो कैसे कॉकरोच है। वहां पे कोई पढ़ने लिखने वाला बंदा नहीं था, सारे बेरोजगार थे, बेरोजगार। और सुप्रीम कोर्ट ने बेरोजगार किसको कहा था? जो कोई ना इस देश से ना उसको कोई आर्थिक है, ना ही वो इस देश को मानसिक रूप से साफ कर रहा है, और ना ही वो इस देश को एज आ ना मेंटली स्पिरिचुअल फिजिकल वो कुछ को किसी तरीके से देश के लिए सहायक नहीं है, तो उन्होंने उसको कॉकरोच कहा। आप अगर आप हो तो आप भड़क गए, क्यों नहीं आपने तो दिखा दिया ना कि हम क्यों कॉकरोच है। भैया देख लो, हम इसलिए कॉकरोच है। हम 1 महीने तक धरना दे रहे हैं, बीच में कोई ढुक जा रहा है, पत्थरबाजी करा दे रहा है, फिर इधर से लाठी चार्ज हो रहा है। अब वहां पे आपके क्यों नहीं थे विजय धैया? आई थिंक मैंने नाम में सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। क्यों नहीं थे? जब लाठी चार्ज हो रहा था तो बाहर वो घूमने गए थे, और उन्होंने फिर वीडियो बना कर डाला। कह रहे भैया तुमने मुझे लीडर समझ रखा है क्या? हाँ, तुमने मुझे इसका लीडर समझ रखा क्या? तुमने मुझे चूज करके बैठाया क्या इस पोजीशन पे? मैं क्यों तुम लोग के साथ, ये वो फ्लान का नेक्स्ट। दिस वाज द एंड रिजल्ट। खैर जो भी है, इन द रिजल्ट वी डोंट गेट एनीथिंग फ्रॉम दिस प्रोटेस्ट। ये खाली का एक पंच, और बहुत लोगों का फेमस होने का जरिया था, बहुत लोगों का रोस्ट होने का जरिया था। जेनजीओ का ये एक फ्यूचरिस्टिक वॉर था जो जेनजीओ ने जीता। मुझे नहीं लगता है कि वो एक बहुत बड़ी बेवकूफी थी। बहुत बातें तो मैं कह भी नहीं पाई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो कहना सही नहीं है, बट एटलीस्ट मुझे ये समझ आता है कि इन एनजीओ से आप कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। ये वाकई ही एक कॉकरोच हैं, और ये जीवन भर ये कॉकरोच ही रह जाएंगे, धरना देना सीखेंगे। इस वीडियो करते हैं पे एंड। तब तक के लिए कर देना चैनल को सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय, राधे श्याम, कीप शांति।